हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। आपको मैंने कल लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब एक पार्टनर्स फर्म में आता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में रिवॉल्यूशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको फोकस करना बहुत जरूरी होता है, जैसे रेशियो आपका। अब रेशियो में एक प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप का रेशियो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशियो बनाते समय 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वे 3-4 बातें कौन सी हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। पहली बात, पार्टनर जब आता है अपना हिस्सा फर्म से मांगता है। एक नया पार्टनर आ रहा है, जैसे ए और बी पार्टनर है, सी को नया पार्टनर बनाया, सी 1/8 शेयर फर्म से मांग रहा है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा फर्म से मांग रहा है। अगर फर्म से मांग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाता है, और फर्म का प्रॉफिट कभी होता नहीं है। जब फर्म का प्रॉफिट हमारे पास नहीं होता है तो फर्म का प्रॉफिट हमें लेट करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है, और फर्म का प्रॉफिट हम उस समय 1 मानते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन रेशियो है और सबसे बड़ा रेशियो 1 माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म के प्रॉफिट को 1 मानेंगे। अब दूसरी बात, पार्टनर आता है, कभी कभी अपना हिस्सा पार्टनरों से मांगता है। जैसे सी आया, ए से मांगा, उसने कहा ए से 1/2, बी से 1/3, तो पार्टनर अपने हिस्से में से हिस्सा देते हैं। और जब पार्टनर अपने हिस्से में से हिस्सा देते हैं तो याद रखिए यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट नहीं माना जाता। जो पुराने पार्टनर का रेशियो होता है वह उसी में से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तीसरी बात, पार्टनर आता है, फर्म से शेयर नहीं मांग रहा, पार्टनर से शेयर नहीं मांग रहा, बल्कि जो पुराने पार्टनर होते हैं फर्म के, वह अपने हिस्से में से नए पार्टनर को हिस्सा त्यागते हैं, सरेंडर करते हैं। जैसे सी आ रहा है, 1/2 ए दे रहा है, 1/6 बी दे रहा है, तो ए से जो मिला, बी से जो मिला, और सी का शेयर बन जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ए ने अपने हिस्से में से सी को 10 पैसे दिए, बी ने अपने हिस्से में से सी को 15 पैसे दिए। अब ए ने दिए 10 पैसे, बी ने दिए 15 पैसे, इस तरह से सी के पास 25 पैसे हो गए, वो उसका नया शेयर बन गया। तो ये चीजें हैं जो कॉमनली आपको रिमेंबर रखना है। 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको सबसे पहले एडमिशन में रेशियो कैसे फाइंड होता है यह आज करके बताता हूं। आप समझिए और ध्यान से समझिए, फिर इसके बड़े सवाल चालू होंगे। एक एक करके हम सारी सिस्टम को जो भी हमारे सामने है हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे अपन लोग। ए बी सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/14, 5/14, 3/14। ए बी सी साझेदार हैं, वह 6/14, 5/14, 3/14 में लाभ और हानि बांटते हैं। ये पुराना रेशियो दिया है। They decide admitted D as a partner, उन्होंने डी को नया साझेदार बनाया। ये नया आ रहा है, ABC पुराने हैं, डी नया आ रहा है। पहचान सीखिए। His share was decide, उसका हिस्सा 1/8 निश्चित किया गया। यानी डी जो नया आ रहा है वह 1/8 भाग मांग रहा है। अब अभी तक सब में कहीं भी नहीं लिखा कि भाई 1/8 हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तब माना जाता है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा फर्म से ले रहा है। देखिए आगे, ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने पार्टनर का रेशियो पुराना ही रहेगा।
फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक तो नया रेशियो निकालना है एंड सैक्रिफाइस रेशियो और त्याग अनुपात निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं होगा। ओल्ड रेशियो आपके पास है लेकिन न्यू रेशियो आपके पास नहीं है, तो पहले आपको न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और ऐसा एक सम रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको करा चुका हूं। देखिए कैसे सॉल्व हो, किताब पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले जब फर्म का प्रॉफिट हमें नहीं मालूम होता है, सभी टीचरों के अपने विचार होते हैं, कई लोग डायरेक्ट उसको बना देते हैं लेकिन अपन सिस्टम से बनाते हैं। देखिए सिस्टम क्या है, सबसे पहले हमें इनके ओल्ड रेशियो लिख लेना चाहिए। ओल्ड रेशियो ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आएगा। हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी वाले पुराना अनुपात। मैं दोनों भाषाएं इसलिए समझाता हूं क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वह अपनी लैंग्वेज हिंदी में ही रखना चाहते हैं। ओल्ड रेशियो नाम है इनके ए बी सी, बुक में देखें तो ओल्ड रेशियो है 6/14, 5/14 और 4/14। 6/14, 5/14 और 3/14, 3/14। इस तरह से हमने सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के जो रेशियो थे वो लिख दिए। अब सवाल में बात ये आती है कि नया रेशियो कैसे निकालें। नया पार्टनर डी आ रहा है, अपना हिस्सा 1/8 मांग रहा है, कहीं नहीं लिखा ए से मांग रहा है, कहीं नहीं लिखा बी से मांग रहा है, कहीं नहीं लिखा सी से मांग रहा है। जब कुछ भी नहीं लिखा इट मीन से माना जाता है कि नया साझेदार अपना हिस्सा फर्म से मांग रहा है, और जब फर्म से मांग रहा है तो फर्म का हिस्सा ऑलवेज 1 यानी 1 माना जाता है। कौन से बनेगा, देखिए लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। हिंदी वाले लिख सकते हैं माना फर्म का लाभ कितना है, 1 रुपया। आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, कई टीचर इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, सीधा डैश कर देते हैं, लेकिन नहीं, सिस्टम से चलना चाहिए। तो हमने फर्म का लाभ 1 मान लिया कि हमारी फर्म को 1 रुपये का लाभ हुआ। अब हमको नए रेशियो निकालने से पहले इस 1 रुपए में से उस पार्टनर का हिस्सा देना है जो नया आ रहा है। तो देखिए जैसे ही नए पार्टनर को हिस्सा देंगे तो अगली स्टेप बनेगी रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट हिंदी वाले लिख सकते हैं शेष लाभ। शेष लाभ कैसे निकलेगा, 1 रुपए में से नए पार्टनर का हिस्सा पहले निकाल दो, क्योंकि नया रेशियो निकालना है तो पहले नए का हिस्सा निकालो। तो 1 माइनस 1/8 किताब में देखें आप तो ये रह जाएगा 7/8। 1 में से 1/8 नए का हिस्सा निकाल दिया तो रह गया 7/8, 8 एकम 8, 8 में से गया 7/8। ये जो 7/8 बचा है ये फर्म का प्रॉफिट बचा है, इसमें से ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, तो इनके नए रेशियो निकल आएंगे। हम लिख सकते हैं अब न्यू रेशियो ऑफ ए। हिंदी वाले यहां लिख सकते हैं ए का नया अनुपात, लेकिन ए का हिस्सा बने कैसे, पहले देखिए पुराना कितना है ए का 6/14 इंटू कितना और मिलेगा 7/8। आप स्मॉल भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 42, इसका इंटू करा 112 यानी 42/112। दूसरा न्यू रेशियो ऑफ बी। बी का नया अनुपात निकालना है, ध्यान से समझिए। बी का पुराना हिस्सा था 5/14 का कितना और 7/8
8 और मिलेगा, या कह सकते हो 7/8 का 5/14 मिलेगा। तब इसको इंटू करने डायरेक्ट, तो ये हो गया 35/112। आप स्मॉल भी कर सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएंगे, 5/16 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू रेशियो ऑफ सी, चूंकि हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन पैटर्न अभी भी दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए पैटर्नों को ध्यान रखते हुए अपनी लैंग्वेज बनाए। न्यू रेशियो ऑफ सी, सी का पुराना देखिए 3/14 इंटू कितना और मिलेगा 7/8, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 7/8 इंटू 3/14। जब 7/8 इंटू 3/14 लिखे या 3/14 इंटू 7/8 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आप देखिए हमारे सवाल में इसको सॉल्व करें तो 21 इसका इंटू करें तो 112। इस तरह से हमने तीनों के नए रेशियो निकाल दिए, ए का निकाल दिया, बी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी हमको सबके न्यू रेशियो एक साथ लिखने हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हम कह सकते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो न्यू रेशियो है वह नया लाभ हानि अनुपात हमें सबका लिखना होगा, सब यानी ए, बी, सी और डी, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आता है वह एक का नहीं होता है, बी, सी, डी जितने साझेदार होते हैं उन सभी का लिखना है। देखिए ए का आया है 42/112, बी का आया है 35/112, सी का आया है 21/112, लेकिन डी का रेशो हमें ऑलरेडी दिया था 1/8। हमेशा याद रखना, यदि आप इसे सॉल्व करके बना रहे होते तो हो सकता है इनके डेनोमिनेटर अलग अलग आ रहे होते। अगर इनके डेनोमिनेटर बराबर नहीं आते हैं तो पहले आपको वे इक्वल करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ 3 एक जैसे हैं, ये अलग है, तो इसको भी हमको इक्वल बनाने के लिए 8 में ऐसी संख्या का इंटू करना होगा कि ये भी 112 हो जाए। तब 8 में हम इंटू करेंगे तो 112 कैसे होगा वो, तो आप देखिए कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो वह हमारा, तो हम इसमें देखिए डिवाइड करें, लगाइए दिमाग, जी बिल्कुल सही है, 112 बनाना है। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 14 से, अगर हम इंटू करते हैं तो 14 इंटू अगर हम 8 करें तो 112 हो जाता है। तब इसमें इंटू 14 और इसमें भी इंटू 14, यानी न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, यानी अंश और हर दोनों में हमको इंटू करना होगा। तब हमारा रेशियो आया 42, 35, 21 और 14। आप चाहें इस रेशियो को छोटा भी कर सकते हैं। आप ऐसा कोई पहाड़ा देखिए जिससे एक ऐसी कोई टेबल जिससे सारे कट जाए, देखिए 7 से, 7 6 42 और काट दें, 7 5 35, 7 3 21, 7 2 40। इस तरह से 5 6 5 3 2 तीनों के रेशो निकल कर आ गए, चारों के नए रेशो आ गए। ये आपको मैंने न्यू रेशो बताया। अब इसके आगे की कंडीशन देखिए, जब सवाल में ओल्ड रेशो आ गया, ओल्ड दिया है, न्यू हमने निकाल लिया, तब हम बना सकते हैं अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
देखिए पहले कॉन्सेप्ट बनाए, ओल्ड रेशियो हमें दिया है ए बी सी। ए का ओल्ड रेशियो हमें था सम के अंदर 6/14, बी का था 5/14 और सी का था 3/14। ओल्ड रेशियो के बाद अब हम लिखते हैं न्यू रेशियो, नया अनुपात। अब देखिए नए में यहां एक समस्या है, आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेटर है। पुराने 3 थे, नए 4 हो गए, तो चारों के रेशियो लिखना है। ये सॉर्ट करके हमने लिखे हैं, हम ये लिख सकते हैं 6, 5, 3, 2, 6 और 5 11, 14 और 16, 6/16, 5/16, 3/16 और 2/16। अब आप देखिए, आप चाहते तो ये भी रख सकते थे, कोई इफेक्ट नहीं आता है उससे हमें। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारा फार्मूला सैक्रिफाइस रेशियो त्याग अनुपात का क्या होता है आपको पता है। सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चारों का नहीं निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 का निकलेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर का बनता है। तो ए, अब देखिए ए का ओल्ड रेशियो 6/14 माइनस न्यू 6/16, एलसीएम लें 112। 14 का हम डिवाइड करें, 14 का डिवाइड करें 112 में 8 बार जाता है, 14 8 जा 112 और 8 6 जा 48। 16 का डिवाइड करें तो ये आपका जो है, देखिए डिवाइड करके 16 का आप डिवाइड करेंगे, आपको कैलकुलेशन मालूम पड़ जाएगी, 7 बार जाएगा। 16 7 जा 112 और 6 से इंटू करें तो 42, दैट इज सॉल्व करने पर आया 6/112, 6/112। इसी प्रकार बी का ओल्ड रेशियो 5/14 माइनस न्यू रेशियो 5/16, एलसीएम 112। इसका डिवाइड किया 1 टाइम 8 बार, 8 से 5 से इंटू किया 40, डिवाइड किया 7 बार, 7 से 5 का किया 35, यानी 5/112। सी को सॉल्व करें, सी का ओल्ड रेशियो 3/14 माइनस 3/16, एलसीएम लें तो 112, डिवाइड करें 8 3 24, इसका इसमें डिवाइड करें 7 यानी 21। इस तरह से इसका आंसर निकल के आया 3/112। आपको बता दूं, हमारा सम कंप्लीट हो गया। इनका जब गेनिंग रेशियो लिखा जाएगा तो 6/112 नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 6, 5 एंड 3 ये 112 नहीं होते। आपका राइट आंसर कहलाएगा 6:5:3। आप किताब में देख सकते हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा। इस सवाल में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने न्यू रेशियो निकाला, फर्म का लाभ 1 मानकर, उसमें से सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर दिया। नए को देने के बाद जो बचा वो ए को, बी को, सी को, तीनों को दिया, उनके पुराने रेशियो में इंटू करते गए, मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। उसके बाद चारों के रेशियो मैंने एक साथ रखे, डेनोमिनेटर सबके सेम करे। स्मॉल हो रहा था मैंने स्मॉल किया, नहीं करना है तो ये भी आप ले सकते हैं। फिर मैंने ओल्ड और न्यू रखा, उसके बाद फॉर्मूला लगाया। लेकिन रिमेंबर रखना, सैक्रिफाइस रेशियो जब बनेगा चारों का नहीं बनेगा, जो ओल्ड होते हैं उन्हीं का सैक्रिफाइस रेशियो बनाया जाता है। आज के सम में, आज के वीडियोस में इतना पर्याप्त है, आप इसको समझिए और नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी बेस पर आधारित है, बनाने का प्रयास कीजिए। कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए सवाल सिखाऊंगा। आज के लिए पर्याप्त है। नमस्कार।